सर स्क्रीन कट हो गई। फाइंड आउट द रिजोल्यूशन आर इन द रेंज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है रिजोल्यूशन का वो क्या है? दिस इज वैल्यू divided by 2 raised to the power n, है ना? Value that is range. So in this case the range is 10 volt. So 10 divided by 2 raised to the power n, है ना? For n is equal to 8, n is equal to 8 के लिए ये 2 raised to the power 8 is how much? 256. So 2 raised to the power 8 is equal to 256. तो 10 upon 256. This is how much? This is 0.039 volt. 0.309 volt. इसको हम लिख सकते हैं 39 मिली वोल्ट, है ना? इसको हम लिख सकते हैं 39 मिली वोल्ट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल में 39 मिलीवोल्ट तो बहुत छोटा हो गया। अब सपोज एक प्लॉट देखते हैं, सी प्लॉट व्हेन n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो रिजोल्यूशन r का मान क्या हो जाएगा? मान लीजिए सपोज दिस इज 1 वोल्ट और 1 वोल्ट का 8, 1 वोल्ट का 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम आपको पहले बता चुके कि मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है, 1 वोल्ट। तो 1 का 8 पार्ट में डिवीजन, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दिस पार्ट इज 1/8। ये क्या होगा? 2/8। दिस इज 3/8। हियर इट इज 4/8। दिस इज 5/8। दिस इज 6/8। हियर 7/8 एंड देन 1 इज 8/8। 8/8। तो ये दिस पार्ट इज रेंज रिजोल्यूशन। दिस पार्ट इज रिजोल्यूशन। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में पॉपुलेशन क्रिएट करने के लिए हमें रिजोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। और इस चीज को हमें यदि प्लॉट के थ्रू देखना है, किसके लिए? n इज इक्वल टू 3 के लिए। n इज इक्वल टू 3 का मतलब हाउ मेनी बीट्स? तो n इज इक्वल टू 3 में देखिए आप बीट्स के लेंगे तो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0, दिस इज 0 1 1, दिस इज 1 0 0, दिस इज 1 0 1, दिस इज 1 1 0 एंड हियर इट इज 1 1 1। ठीक है, तो ये 8 वैल्यू हो गया। अब इस 8 वैल्यू में दिस इज 0 0 और रेंज क्या है? 1। दिस इज 1 वोल्ट, है ना? एक्स एक्सिस पे वोल्ट हो गया और वाई एक्सिस पर दी पॉपुलेशन हो गया। वाई एक्सिस पे दो पॉपुलेशन हो गया। तो जो डिवीजन हुआ, यदि हम यहां से 0 से लेके ये एक ओ ए स्ट्रेट लाइन कर दें, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, तो इसमें स्टेयर केस फंक्शन बनेगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया? दिस इज 0.125, तो दिस इज 0.125, हियर इट इज 0.25। और इसी तरह से ये सारे वैल्यूज को हमने अरेंज कर दिया एक्स एक्सिस पर। और स्टेयर केस वैल्यू का मतलब दिस इज 0 और ये दिस इज this value and this value corresponds the corresponding
वैल्यू इन 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्टीशंस बन रहे हैं वो 8 पार्टीशन बन रहे हैं और प्रत्येक पार्टीशन एक वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। प्रत्येक पार्टीशन एक वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। वो कौन सा वैल्यू है? वो वैल्यू यहाँ वाई एक्सिस पर दिया गया है ना, बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यदि हम जरा बाइनरी से देखें, 0 0 0, दिस इज योर 0 0 0 मैंने 0, और 0 0 1 इज 1/8, फिर 0 1 0 का मतलब 2/8, फिर 0 1 1 का मतलब 3/8, फिर 1 0 0 का मतलब 4/8, फिर 1 0 1 का मतलब हो गया 5/8, फिर 1 1 0 का मतलब हो जाएगा 6/8, और 1 1 1 का मतलब हो गया दैट इज 7/8। ये पार्टीशन, and then the final value is 8/8 that is there। तो जो पार्टीशन होंगे इसमें 0 से लेकर के और 8 तक, 8 वैल्यू के आसपास जो वैल्यू होगा वो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस वन इज द पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। दिस इज आवर पॉपुलेशन, है ना। और ये जो पॉपुलेशन निकालने का टेक्निक है ये हो गया थ्रू द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के हिसाब से पॉपुलेशन निकालते हैं। अब यदि हम n का मान बढ़ा दें, n का मान बढ़ा दें तो हमारा रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। You see in this case कि जो रिजोल्यूशंस बने है ना, प्लॉट के हिसाब से जो रिजोल्यूशन बने, अभी हमने n इज इक्वल टू 3 के लिए किया है ना, n इज इक्वल टू 3 के लिए किया, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए किया। n इज इक्वल टू 4 के लिए यदि हम करें तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब हो जाएगा 2 raised to the power 4, और 2 raised to the power 4 मैंने 16, 1/16, तो ये होगा 0.0625, that is 62 millivolt, 62 millivolt। तो ये जो लोअर वैल्यू है दिस इज 0.0004 है ना, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1.111। दिस इज द अपर एंड दिस इज द लोअर। इसमें क्या था, दिस इज 0.00111। यदि यहाँ इसकी प्लॉट देखें n इज इक्वल टू 2 के लिए तो दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1, तो 0 1 और 1 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। दिस वन इज स्टेयरकेस, n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इसी तरह से ऑल दीज रिजोल्यूशन, इसका दिस रिजोल्यूशन यदि आप 1 है तो 1/4 दैट इज 0.25, ये है रिजोल्यूशन 1/8 सो इट इज 0.125, और दिस इज n इज इक्वल टू 4, तो रिजोल्यूशन इज 1/16 and this is 0.0625 this value। और n is equal to 5 के लिए 1/32, और इसके वजह से रिजोल्यूशन आ गया 31.25। n is equal to 6 हो तो 2 raised to the power 6 is 1/64, तो this resolution is 15.625। n is equal to 7 है तो 1/128, so this resolution is 7.81 millivolt, and if n is equal to 8, so 1/256, and then resolution is 3.9 millivolt। तो आप देखिए n का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, n का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है
रिजोल्यूशन की वैल्यू वैसे वैसे कम हो रहा है। रिजोल्यूशन की वैल्यू 62 मिलीवोल्ट, 31.25 मिलीवोल्ट, 15.625 मिलीवोल्ट, 7.81 मिलीवोल्ट और ये इट इज 3.9 मिलीवोल्ट। तो इस तरह से ये रिजोल्यूशन छोटा होता जा रहा है, एन का मान बड़ा होता है। ये एन कहां तक जा सकता है? हम आपको दिखाएंगे एन का मान 22 तक। वी विल सो n इज इक्वल टू 22 तक का है। n इज इक्वल टू 3 का जो पॉपुलेशन वैल्यू है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए जो वैल्यू है दैट इज हेक्सा। ये n इज इक्वल टू का है ऑक्टा। ये क्या है? बाइनरी। दिस इज बाइनरी। तो जैसे रिजोल्यूशन कम करते जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। ये बाइनरी n इज इक्वल टू जो 22 आता है, इसके लिए रिजोल्यूशन जो यहाँ बनता है वो माइक्रो वोल्ट पे बनता है, वो माइक्रो वोल्ट पे बनता है। मतलब ये कहने का मतलब कि जैसे जैसे रिजोल्यूशन कम होता जाएगा एन का मान बढ़ेगा। एन का मान बढ़ने का मतलब कि नंबर ऑफ पॉपुलेशंस ज्यादा होंगे, मतलब 0, 1, 2, 3 का मान ज्यादा होगा, कितने बीट उसमें यूज किए जाएंगे। सो दिस वन इज द स्टेप ऑफ द इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे हम पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है इनिशियलाइजेशन का, उसके फॉर्मूला यहां पर मिल गया। द फॉर्मूला इज, यू सी, एक्यूरेसी। दिस एक्यूरेसी इज जो वैल्यू है xi अपर xi लोअर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर i। तो इसका दो काम करते हैं, एक तो पॉपुलेशन जनरेट करते हैं और फिर उसकी फिटनेस वैल्यू निकालते हैं, इनिशियलाइजेशन एंड देन फिटनेस। यदि ये फॉर्मूला जैसे दिया गया, xi2 है, xi अपर इज 17, 4 बीट का है, तो s1 जो वैल्यू है दैट इज 100 में ये 8 बीट का ये वैल्यू हो गया। और नाउ द फॉर्मूला के हिसाब से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट रख दें। डिकोड वैल्यू है, डिकोड वैल्यू इज दिस इज योर डिकोड वैल्यू। तो ये डिकोड वैल्यू एंड दिस xi इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या है? दिस xi इज द फिटनेस वैल्यू। सो द पॉपुलेशन, दिस इज द x 4 बीट का पॉपुलेशन है और उसका फिटनेस वैल्यू 10 है। तो यही तरीका है, हम पहले पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे और तब उसका फिटनेस वैल्यू निकालेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ द इनिशियलाइजेशन एंड